आज के जलसे में नवाज शरीफ को यह बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ के चाहने वाला, नवाज शरीफ को मानने वाला अब कोई नहीं रहा। जितने भी लोग इकट्ठे किए गए थे सारे काकड़ हुकूमत की सरकारी मशीनरी की बदौलत जो है वो इकट्ठे किए गए थे, और उसके साथ साथ एक जो मैसेज नवाज शरीफ ने दिया है उससे उनकी अपनी पार्टी में बड़ी दरार पड़ चुकी है, और वो दरार आज हाफिजाबाद में देखी गई है। जो ये चाहते थे कि इमरान खान की पार्टी को चिकनाचूर कर दें, आज उनके अजाइम भी, उनके मामलात भी और उनकी पार्टी के तमाम तर जो अहम रहनुमा है वो भी तितर बितर दिखाई देते हैं। मामला क्या हुआ है? एक बड़ा काम किया है नवाज शरीफ ने आज अपने सर पे, जिसे कहते हैं ना, अपने पैर पे नहीं, अपने सर के ऊपर कुल्हाड़ा मार लिया है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अब कैसा रहे। अगर मैं आपको यह बताऊं कि नवाज शरीफ ने आज के जलसे की वजह से आगे की हिकमत अमली ही तब्दील करके रख दी है, इस कदर शर्मिंदगी और मायूसी का सामना था। ये तमाम तर डिटेल आपको देंगे, लेकिन आपसे इससे पहले दरखास्त यह है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये कंटेंट को शेयर जरूर करें। उसकी वजह यह है कि जनाब, जब आपको असल मालूमात मिलेंगी तभी आप अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि जो बाकी मीडिया है वो इस वक्त दिखा रहा है कि जी हाफिजाबाद का जलसा बड़ा कामयाब था, उसके पीछे आपको पता है कि काकड़ हुकूमत जैसी और मुक्तदर हलकों जैसी जो है वो ताकतें मौजूद हैं, जो इस बात पर फोर्स कर रही हैं कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाना है। इसलिए दिखाया भी वो जाए जो अवाम को मतलब गुमराह कर सके। तो अब नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आपको बताते चलते हैं अब मामला असल में हुआ क्या है। मामला जनाब ये हुआ है कि कैसा लगे आपको कि मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ ने अपनी हिकमत अमली बदल ली है आज के जलसे की वजह से। और एक बहुत बड़ा मामला आज जो किसी ने नोट नहीं किया वो आपको बताने लगा हूं, जिससे आप चौंक जाएं। अच्छा, होता यह है कि आज हाफिजाबाद जलसा जो है वो तो पहला जलसा था, और इस शर्त पे पिया खेलूंगी प्यार की बाजी, यानी नवाज शरीफ ने ऐसा माहौल बनाया कि उसने ये वाज़े पैगाम दे दिया नवाज शरीफ साहब ने कि भाई, जब तक इमरान खान जो है वो जेल में नहीं जाता, जब तक बल्ले का निशान इनके हाथ से नहीं जाता, जब तक जब तक इनकी पार्टी पूरी तरह से मुश्किलात का शिकार नहीं होती, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कन्वेंशन, हर रैली के ऊपर रेडें पड़ के मुकदमे दर्ज नहीं होते, तब तक नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन शुरू नहीं की। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ होने के बावजूद भी नवाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी है। वो कैसे? कि नवाज शरीफ साहब जनाब आज जो जिसे कहते हैं शहनशाह आलिया, आज हेलीकॉप्टर पर बैठकर जनाब करोड़ों का जो हेलीकॉप्टर और लाखों का तेल लगा के जनाब वो एहसान करने पहुंचे आज जलसा गाह जो हाफिजाबाद थी। तो आपने देखा कि वहां पे उन्होंने खिताब किया खाली कुर्सियों से, ये मैं आपको पिछले वीलॉग में भी बता चुका हूं, और उन्होंने खिताब किया जनाब उन चंद लोगों से जिन लोगों को सरकारी मशीनरी के तहत वहां पे लाया गया था। अब नवाज शरीफ इस सारी सूरत हाल पर इस कदर मायूस हुए कि उन्होंने आगे की हिकमत अमली बदल दी है। अब आपको मैं साबित करूंगा, लेकिन इससे पहले ये बात आप जहन में रखें कि जनाब, आपको पता है कि इससे पहला वजीर आजम पीडीएम का कौन था? शहबाज शरीफ। उनके बेटे कौन है? हमजा शहबाज। तो अगर पार्टी इतनी मुत्तहिद थी और नून लीग जो है वो जो फतह का दावा कर रही है, अकेले दौड़कर पहले आने का दावा कर रही है, उसमें भी अब खलफिशार सामने आ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को टोटे टोटे करने की कोशिश की, लेकिन आज स्टेज के ऊपर जनाब अली सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। इसके अलावा ना तो भाई मौजूद थे और ना ही भतीजा और ना ही कोई अहम रहनुमा वहां पे मौजूद थे। तो आप इससे ये बात साबित होती है कि जनाब नवाज शरीफ और उनके भाई के दरमियान में बहुत बड़ी दरार खड़ी हो गई है। और यहां मामला खत्म नहीं हुआ,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो पार्टी कैसे शुरू हुई है, ये देखने वाली बात आज जलसागाह में ये थी कि जनाब अली हाफजाबाद में नवाज शरीफ ने अपने खिताब के बाद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने खिताब के बाद खिताब जनाब किया मरियम नवाज ने, यानी उन्होंने पूरी पार्टी को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। और वो मैसेज ये था कि ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना कोई और, मेरे बाद मेरा अगर कोई जानशीन है तो वो है मरियम नवाज शरीफ। और मरियम नवाज शरीफ ने वहां पे खिताब किया। अब आपको ये बताते हैं यहां पे कि नवाज शरीफ मायूस कैसे थे, कि कैसे पता लगा, क्योंकि जनाब वो अपना खिताब 10 मिनट से ज्यादा जारी नहीं रख सके, क्योंकि वहां बंदा ही बहुत कम था। उन्होंने अपना खिताब 10 मिनट में वाइंड अप किया और उसके बाद बारी दे दी मरियम नवाज शरीफ को। और इसके बाद जो बड़ी खबर और बड़ी इत्तला, तहलका खेज इंकशाफ में आपको करने जा रहा हूं, वो ये है कि ये बात तो सच है कि मरियम जो है वो कल जो है जलसा, अपना अगला जलसा जो है वो कर रही हैं, लेकिन उस जलसे के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहनशाह आलिया जो है वो नहीं जा रहे, बादशाह सलामत जो है वो नहीं जा रहे। बादशाह सलामत इस कदर मायूस हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि अब अगले जलसे में नहीं जाना। और इसके साथ साथ अभी अगली बात भी आपको बताऊं, और वो अगली बात ये है कि बादशाह सलामत का उससे आगे जो वो जलसा था वो लैया में था। तो लैया में भी जो जलसा था उसको नवाज शरीफ ने मनसूख कर दिया है। अब ये देखें कि अल्लाह अल्लाह करके उनकी सारी बातें पूरी करवा के उनको इंतखाबी मुहिम पर चढ़ाया ही है, यानी उनके आगे से तमाम तर सफाई करके, ऑपोजिशन की सफाई करके, इमरान खान को अंदर धकेल के, पार्टी के खिलाफ एक्शन लेके, बुरा हाल करके उन्होंने जब इंतखाबी मुहिम को शुरू किया है, तो पहले जलसे के बाद ही हालत कुछ ऐसी है कि अब बाकी जलसे उनको कैंसिल करने पड़े हैं, मनसूख करने पड़े हैं, मुअख्खर नहीं कर रहे, मनसूख कर रहे, क्योंकि आज के जलसे ने जनाब ये साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उनको फारिग कर दिया गया है, उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। और आपको एक और बात बताऊं कि जहां लैया की बात हो रही है और बाकी दीगर शहरों की बात हो रही है, वहां के ज्यादातर सर्वेज जो करवाए गए हैं, मुख्तलिफ सहाफियों ने भी किए हैं और मुख्तलिफ एजेंसियों ने भी किए हैं, उसके मुताबिक, एजेंसियां वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, एजेंसियां वो जो मतलब इलेक्शन से पहले जो है वो सर्वेस करवाती हैं, उन्होंने साबित किया है ये बात, ये पेपर पर ऑन रिकॉर्ड बात है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट 41% है, जबकि नवाज शरीफ या मरियम नवाज का वोट जो है वो 20% से भी नीचे है, आध का भी फर्क नहीं है, यानी इससे भी ज्यादा फर्क है। इस वक्त जहां पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ उनको जिल्लत मुकद्दर बन रही है। उस वक्त उस जगह लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं और पार्टी परचम लेकर जा रहे हैं, और ये बिरयानी की प्लेटें हजारों रुपए, लाखों रुपए और हुकूमती मशीनरी जो है वो भी कारगर नहीं साबित हो रही। तो इससे बड़े दिल बर्दाश्ता हुए बैठे हैं बड़े मियां साहब, और उन्होंने अब मजीद जो है, अब किस वक्त तक, 2 जलसे तो उन्होंने मनसूख कर दिए हैं, कल वो जा नहीं रहे, और उसके बाद उन्होंने अगला जलसा लैया वाला मनसूख कर दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी दिमागी सूरत हाल इस वक्त क्या होगी। तो लाडले को जो लाडला बनाकर लाया गया है, उसको ये बात का पता है कि अब मैं सिर्फ अंपायर बनाकर ही साथ खेल सकता हूं, जबकि दूसरी जानिब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने की इजाजत नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अंदर होने, इंतखाबी निशानात की भरमार होने के बावजूद इतनी पुरज़म है कि शेर अफजल मरवत ने कराची में मेला लगाकर रखा हुआ है, यानी एक बंदे ने, और जहां पर खौफ की फिजा है कि किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी वक्त भी मामला खराब हो सकता है, इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी मेला लगा हुआ है, यानी इतने लोग आ रहे हैं कि जो वहां पे पुलिस है उससे संभाले नहीं जा रहे, वहां पे घंटों जो है वो ट्रैफिक जैम हो रहा है, इस वजह से
क्योंकि वहां पे सिर्फ एक आवाज जो है, साथ जो है वो इमरान खान का देने का अवाम ने फैसला कर लिया है। और कोई बिरयानी की प्लेट नहीं, कोई हुकूमती मशीनरी नहीं, बल्कि थ्रेड्स पर थ्रेड्स, लेकिन अवाम का जमे गफीर है। हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की जो मामला है वो मतलब उन्होंने किया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्प्रिंग की तरह ऊपर ही उठती जा रही है, शोहरत ही पाती जा रही है, और अवाम के दिलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। संडे को बड़ा कन्वेंशन करने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऑनलाइन कन्वेंशन, और अब जो स्ट्रेटजी है वो भी यही है कि तमाम तर मामला जो अब इंतखाबी हवाले से होगा, इंतखाबी मुहिम जो होगी वो भी सारी सोशल मीडिया पर होगी, क्योंकि अब जो है वो कारकुनों को भी बचाना है जिनका जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी हिफाजत भी जरूरी है, और इसके साथ साथ जो लोग इमरान खान के दीवाने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यार करते हैं, उनको बचाना भी जरूरी है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इस वक्त मुखालिफिन पर काफी भारी पड़ रही है।